हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, अब है बच्चों एक्सरसाइज 4.2। इससे पहली वीडियो में मैंने क्या 4.2 का इंट्रोडक्शन, कुछ प्रॉपर्टी थी उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहां से करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। यहां लिखा है बच्चों यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेटरमिनेंट। अभी मैंने 6 प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, उसी प्रॉपर्टी की बेस पे हमें क्या सम को करना है। ठीक है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, यहां वर्ड लिखा है बच्चों विदाउट एक्सपेंडिंग, प्रूव दैट। हमें क्या करना, विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है और हमें प्रूफ करना है, ये प्रूव दैट कि ये इज इक्वल टू 0 और ये इज इक्वल टू 0। और मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर 3, आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी थी कि जब कभी भी 0 प्रूफ करना है तो इस कंडीशन में हमेशा क्या करते हैं, प्रॉपर्टी थर्ड का ही यूज करते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल बनाना होता है। आइडेंटिकल का मतलब होता है किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को हमें एक जैसे करना है। अगर किसी भी 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट को अगर हम एक जैसे कर देते हैं, सेम कर देते हैं, तो वहां से विदाउट एक्सपेंडिंग किए बिना ही क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। जैसे कि देखो फर्स्ट स्टेप बताता हूं बच्चों, ये लिखा है सोल्व। सबसे पहले क्या करना है, इसको आप लेट करना, लेट डेल इज इक्वल टू, इसको ऐसे उतार लेना बच्चों, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ऐसे उतार दिया बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिकल बनाना है, हमें 0 लाना है। क्या करना है बच्चों, हमें 0 लाना है, आइडेंटिकल बनाना है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं, ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं। यहां रखा है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, C3 कॉलम में, किसमें रखा, C3, यानी कि कॉलम C3 में ये एलिमेंट दे रखा। अगर मैं यहां से जैसे कि C1 प्लस C2, अगर मैं यहां से बच्चों इन दोनों को जोड़ देता हूं, देखो x प्लस ए इसके इक्वल आ जाएगा, y प्लस बी इसके इक्वल आ जाएगा, z प्लस सी इसके इक्वल आ जाएगा। तो मैं काम क्या कर रहा हूं, ये कॉलम को जो जब ऐसे जोड़ना है तो कॉलम, जब ऊपर नीचे जोड़ना है तो रो प्रॉपर्टी यूज होती है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, कॉलम की प्रॉपर्टी यूज करता हूं बच्चों। मैं देखो ये x और a को जोड़ रहा हूं, x प्लस यानी कि ये C1 की कॉलम है और ये C2 की कॉलम है, तो मैंने लिखा C1 प्लस C2। अब आप यहां क्या लिखोगे, जैसे अगर यहां पर C1 लिखा है शुरू में तो आप यहां पर C1 लिखोगे, अगर मैं यहां पर C2 लिखता हूं तो आप यहां C2 लिखोगे, फिर यहां पर C1 लिखोगे। जो यहां पर यूज होता है बच्चों नंबर वही यूज किया जाता है। जैसे C1 ले लिया पहले तो C1 ही लिखना है पहले, फिर C2। तो यहां क्या अप्लाई करूंगा बच्चों, यहां पर प्रॉपर्टी सॉरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, मैं C1 निकाल रहा हूं, C1 प्लस C2। मैंने क्या किया, कॉलम C1 और C2 को जोड़ रहा हूं बच्चों यहां पे मैं। अब देखो ध्यान से बच्चों, x प्लस ए यानी कि x प्लस ए, y प्लस बी तो y प्लस बी, z प्लस सी, z प्लस सी। अब C2 को आप ऐसे उतारना है, कुछ नहीं करना है, C3 को भी आप ऐसे ही लिखोगे बच्चों। अब यहां से बच्चों देखो C1 के एलिमेंट और C3 के एलिमेंट देखो सेम है, तब यहां क्या लिखना बच्चों, यहां पे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देन डेल इज इक्वल टू डायरेक्ट 0, फिर यहां लिख दे बच्चों हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसी का ही नेक्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लेना इसको। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सेम इसको क्या करना है, यहां से बच्चों ले लेना लेट डेल इज इक्वल टू, यहीं से ले लेता बच्चों, मैंने क्या ले लिया, लेट डेल मान लिया इसको। ठीक है, हमें भी 0 लाना है। अब मैं यहां से क्या करता हूं, देखो प्रॉपर्टी से आइडेंटिकल बनाना बच्चों। जैसे मैं यहां पे R1 निकालता हूं बच्चों, मैं क्या करता हूं यहां पे R1 प्लस R2। देखो बच्चों आपको क्या करना है, R1 निकाला ना, तो आप यहां पे R2 को कुछ नहीं करना, सेम ऐसे उतार लो बच्चों जो R2 दिया हुआ है, और R3 को भी आप ऐसे उतार लो, कुछ नहीं करना बच्चों। अब मैंने यहां प्रॉपर्टी अप्लाई किया बच्चों R1 प्लस R2, यानी कि हमें इन दोनों को जोड़ना है। अगर मैं यहां पे देखो a मान ये होता है R1, रफ काम है बच्चों, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए,
यहाँ बच्चों R2 है, क्या हमारे पास है B माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी, इन दोनों को जोड़ना है। जब इनको जोड़ोगे तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ए माइनस सी ये कैंसिल हो गया, बी माइनस ए ये कैंसिल हो गया, सी माइनस बी ये आ गया बच्चों। क्या आ गया बच्चों यहाँ पे ए माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी। ठीक है बच्चों ये आ गया। ठीक है अब देखो, अब यहां बेटे टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R1। अब R1 में से मैं क्या करता हूं बच्चों, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो बाहर आ गया माइनस। अब देखो यहां क्या आ गया बच्चों, यहां डायरेक्ट माइनस लेना, टेकिंग कॉमन माइनस कॉमन ले लिया, तो इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया बच्चों सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। आप इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे उतार लेना बच्चों। अब यहां से देखो बच्चों, जब मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस को जैसे ये ए माइनस, जैसे ये मैंने लिखा ना यहाँ पे, इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो ये आ गया बच्चों सी माइनस ए, इसमें से कॉमन लूंगा तो क्या आ गया बच्चों ए माइनस बी, इसमें से कॉमन लूंगा तो क्या आ गया बच्चों ये बी माइनस सी। और दो तीनों में से माइनस को क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, ये बाहर आ गया माइनस तीनों में से। ठीक है, तो ये बच गया। अब देखो फर्स्ट रो और थर्ड रो को देखो बच्चों, देखो सी माइनस है, सी माइनस है, ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी, बी माइनस सी। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, यहाँ क्या लिखना है R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, देन डेल इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। क्लियर बच्चों, बिल्कुल समझ में आया बच्चों आपको? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ सेम है हमारे पास, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव डेट 0 0 प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, लेट डेल इज इक्वल टू 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86 बच्चों ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, जब भी 0 प्रूफ करना है हमें क्या करना है, आइडेंटिकल बनाना है, प्रॉपर्टी 3 ही यूज करना है बच्चों। देखो ध्यान से बच्चों, मैं यहाँ प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, जैसे कि यहाँ ले लेता हूँ C2 ले लूँ चाहे C1, जैसे C1 ले लिया बच्चों, C1 प्लस 9 C2। अब मैंने यहाँ क्या किया बच्चों, देखो C1 में C2 को ऐड किया, बट इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके, अगर मैं यहाँ पे देखो C2 में इसमें 9 की मल्टीप्लाई करूंगा, 7 इंटू 9 63, 63 में 2 ऐड करूंगा 65 आ जाएगा। फिर 8 में 9 की मल्टीप्लाई करूंगा 72, 72 में 3 ऐड करूंगा 75 आ जाएगा। फिर 9 की 9 में मल्टीप्लाई करूंगा 81, 81 में 5 ऐड करूंगा तो 86 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया बच्चों यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, C1 लिया तो C1 की वैल्यू क्या मिल गया बच्चों 65, 75, 86। इसको आप ऐसे लिख लोगे। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से C1 और C3 क्या मिल गया हमारे पास है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की, जैसे एक बताया, जैसे देखो C1 प्लस में 9 C2, तो C1 की वैल्यू कितना है 2, 9, C2 की वैल्यू कितना बच्चों 7, 2 प्लस में 63 यानी कि 61। ऐसे आप इस सबको निकाल के दिखा सकते। तो आप देखो यहाँ क्या आ गया बच्चों, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देन अब डेल इज इक्वल टू 0, हेंस ओके 0 की इक्वल आ गया। नेक्स्ट बच्चों सेम ऐसे है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों इसको इरेज कर दो, इतना लिख लोगे बच्चों, इरेज कर देता हूं इतना सा। ठीक है जी, अब देखो बच्चों सेम ही चीज है, क्या करना है इसको हमारे पास है, लेट
डेल ले लिया, इसको मान लिया 1 1 1 बी सी ए बी ए बी प्लस सी बी सी प्लस सी ए प्लस बी, ये ले लिया बच्चों। हमें क्या करना है, आइडेंटिकल बनाना है, ठीक है। तो क्या करना बच्चों, यहाँ पे प्रॉपर्टी जो कि यहाँ 1 1 है, इसको 1 1 बना दो या चाहे इसको 1 1 बना दो। मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे C3 निकालता हूँ, क्या करता हूँ C3 प्लस में C2, इन दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखो ये तो ऐसे उतर गया 1 1 1, ये ऐसे उतर गया आपके पास, ये भी ऐसे उतर जाएगा आपके पास C2 भी। अब इन दोनों को ऐड करना बच्चों, क्या करना है यहाँ पे ऐड करना है, यानी कि बी सी प्लस ए बी प्लस सी सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए प्लस बी, ये क्या बच्चों। देखो अब मैं इसमें से एक यहाँ बताया दो रफ काम के लिए बच्चों। देखो जैसे कि आप मैं ये रफ काम ले लेता हूँ, आप रफ काम ले लिया, जैसे कि यहाँ लिखा बच्चों बी सी प्लस बी बी प्लस सॉरी ए बी प्लस सी, ठीक है बच्चों। अब ये लिखा है यहां देखो बच्चों बी सी, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं ए बी प्लस ए सी, चाहे मैं इसको सिंप्लीफाई इस तरीके लिख सकता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरीके से लिख सकता हूं। इसको मैं आगे कैसे कर सकता हूं, देखो ए बी लिख लिया, फिर बी सी लिख दिया, फिर सी ए लिख दिया, तो इसको सोल्व किया तो क्या आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 1 1 1। आप इसको ऐसे ऐसे लिखना है सी ए बी, यहां क्या आगे इसको सोल्व किया तो बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सेम बच्चों देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, देखो बी सी और बी ए सी सेम यही बनेगा, आगे कुछ होगा ए बी बी सी, इसको डायरेक्ट लिख दो बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी, सेम इसमें भी यही बनेगा बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों में ये मिल गया। अब देखो इसमें से कॉमन अभी भी इक्वल नहीं है हमारे पास है, टेकिंग कॉमन ए बी बी सी और सी ए फ्रॉम C3 में से ये कॉमन ले लिया बच्चों, तो बाहर आ गया ए बी बी सी सी, ये आ गया बच्चों। अंदर क्या बच गया 1 1 1 बी सी सी ए बी 1 1 1, ये बच गया यहाँ पे। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास बच्चों C1 एंड C3 सेम है, देखो 1 1 और 1 1, ये आइडेंटिकल बन गया। अब यहाँ क्या लिखना बच्चों C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल देन तब डेल इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इनटू में 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है यहाँ पे बच्चों 0, हेंस प्रूव। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है, नोट डाउन करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां देखो बच्चों ये दे रखा हमें प्रूफ करना ही है, अब यहाँ 0 प्रूफ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। जब भी 0 प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो उसमें आइडेंटिकल प्रॉपर्टी लगती है, जिसमें हम रो और कॉलम को क्या किसी भी दो या दो रो कॉलम को एक जैसे करना होता है, बट इसमें हमारे पास एक जैसे नहीं करना है, हमें ये आंसर लाना है, ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी यूज करना है। देखो बच्चों सबसे पहले क्या पे टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को क्या ले लिया यहाँ पे लेट मान लिया डे, इसको मैंने मान लिया डे लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ये ले लिया बच्चों, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है। अब देखो ध्यान से बच्चों, प्रोबेबिलिटी
R1, पहले R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने तीनों को इसलिए जोड़ा, सबसे पहले देखो बाहर 2 है, हमें 2 लाना है। ये 2 मिलेंगे कैसे? अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूं, देखो B प्लस C प्लस A प्लस, देखो B और B 2B बन जाएगा, C और C 2C बन जाएगा, और A और A 2A बन जाएगा। इसलिए उन दोनों में से मैं 2 कॉमन लूंगा, 2 यहां मिल जाएगा। सेम ऐसे हमारे पास देखो Q R P 2 बार मिलेंगे, इसलिए मैंने क्या किया, R1 प्लस R2 प्लस R3। जो आंसर दिया होता है इस सम में, वो आंसर को देखकर ही प्रॉपर्टी लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 2 लाना है, सबसे पहले क्या लाना है, 2 लाना, उसके बाद ये हमें लाना है। तो सबसे पहले 2 कैसे मिल गया आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को मैंने ऐड किया। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे जैसे कि रफ काम है, अगर मैं तीनों को ऐड कर देता, देखो B प्लस ये प्लस C प्लस ये प्लस A प्लस B, जैसे मैंने ये प्लस ये तीनों को जोड़ दिया, तो क्या मिल गया, देखो A और A 2A, B और B 2B, C और C 2C। अगर मैं इसको 2 कॉमन ले लूं, A प्लस B प्लस C, ये मिल जाएगा ऐसे बच्चों। ठीक है, सेम अगर मैं इसको ऐसे जोड़ता, ऐसे लिख करके प्लस प्लस करके, तो सेम मिल जाएगा 2P मिलता है, 2Q मिलता है, 2R, फिर इसमें 2 कॉमन लेने थे, तो यहाँ क्या बन जाता, PQR। सेम इसमें से जोड़ता तो 2XY Z ये मिल जाता बच्चों। क्लियर? ठीक है, तो इसको ये डायरेक्ट यहाँ पे सम करके नहीं लिखना, और रफ में सोल्व करके सोल्व कर डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है, सेम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करना, हमारे पास ये निकाला, सिंप्लीफाई किया, उसको डायरेक्ट यहाँ लिखना। यही नहीं कि ये प्लस ये जो टर्म लिखा, इतने इतने टर्म यहाँ लिखो, फिर यहाँ लिखो, फिर यहाँ लिखो, फिर अगली बार में जोड़ के देखो, तो प्रोसेस लंबा हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट रफ में एक प्रोसेस को सोल्व कर लो, उसके बाद सिमिलरली उसी को बाकी को लिखना होता है। जैसे देखो ये लिख लिया मैंने, फर्स्ट को जोड़ दी, ये प्लस ये जोड़ के ये मिला, तो यहाँ लिख लिया बच्चों मैंने क्या, 2A प्लस B प्लस C। ठीक है, सेम बच्चों इनको जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से 2P प्लस Q प्लस R। सेम इसको जोड़ूंगा तो बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं बच्चों। ठीक है, 2X प्लस Y प्लस Z, ये मिल गया बच्चों यहाँ पे। कोई डाउट? ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, इसको तो आपको कुछ नहीं करना, जो है हमारे पास ऐसे उतार लो इनको, उतर गया R प्लस P और P प्लस Q, यहाँ उतर गया Z प्लस X और X प्लस ये मिल गया बच्चों। ठीक है, अब देखो ध्यान से, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1 में से 2 कॉमन ले लो बच्चों, तो यहां उतर गए बच्चों 2, अंदर जो बचा वही लिख लो, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, जो नीचे बचा वो लिख लो बच्चों। ये आ गया बच्चों। अब यहां पर बैठे क्या करना है बच्चों, R2 माइनस में R1, एक साथ 2 प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। अब यहां निकालो बच्चों R3 माइनस में R1। मैंने क्या किया, यहाँ पे R2 में से R1 घटा दिया और R3 में से R1 घटा दिया। तब देखो ये घटाने के बाद ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो क्या होगा बच्चों, R1 तो देखो यहाँ R2 है, R1 को कुछ नहीं करना, R1 को ऐसे उतार लो बच्चों, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब देखो R2 में से R1 गया, यहाँ पे रफ काम बच्चे, यहाँ पे R2 में से R1, R2 हमारे पास क्या है बच्चों, देखो R2 C प्लस A। ठीक है, अब इसमें से क्या हटाना है बच्चों, A प्लस B प्लस C, माइनस के A प्लस B प्लस C। तो यहाँ के देखो C प्लस A माइनस B माइनस, देखो A से A कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, माइनस के B बच गया। सेम ऐसे ये करते बच्चे, यहाँ पे देखो P प्लस Q प्लस R में से, सॉरी यहाँ से इसमें से, यानी कि R प्लस P में से ये घटा देते, तो क्या R प्लस
पी माइनस क्यू माइनस आर, तो पी से पी कैंसिल हो जाता है और आर से आर के माइनस के क्यू बच जाता। सेम बच्चों यहाँ से उतर जाता हमारे पास, जैसे कि जेड प्लस एक्स में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड घटाते हैं तो जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया बच्चों, जेड से जेड कैंसिल हो गया, माइनस के भाई यहाँ ये बच गया, यहाँ ये बच गया, यहाँ पे ये बच गया, तो यहाँ पे क्या लोगे बच्चों, यहाँ पे माइनस के बी, यहाँ माइनस के क्यू, यहाँ माइनस के वाई। सेम बच्चों अब यहाँ ऑपरेशन अप्लाई किया R3 में से R1, अब इसमें से ये घटाओ तो ए बी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा माइनस के सी बचेगा। सेम यहाँ से P प्लस क्यू कैंसिल हो गया, माइनस के R बचेगा। सेम यहाँ से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के z बचेगा बच्चों, जैसे मैंने ये किया। ठीक है, अब यहां तक कर लिया बच्चों। देखो अब हमें क्या करना है, अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई करना बच्चों, यहां प्रॉपर्टी अप्लाई करना है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब दोनों के ऐड, तीनों के ऐड, देखो ये प्लस ये ऐड करोगे, ये प्लस ये ऐड करोगे, ये प्लस ऐड करोगे, देखो B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ Y से Y कैंसिल हो जाएगा, Z से Z कैंसिल हो जाएगा। जब आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ बच जाएगा A, यहाँ बच जाएगा B P और यहाँ बच जाएगा X। तो ये बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको इरेज कर दूं, नो, देखो बच्चों इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ठीक है, क्या ये बच्चों ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो यहां पे बच्चों ए माइनस बी माइनस सी, पी माइनस क्यू माइनस आर, एक्स माइनस वाई माइनस पे जेड। अब देखो मिल रहा है, बट यहां पे माइनस माइनस है दोनों में, तो मैं यहां क्या करता हूं, टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R2 एंड R3। कहने का मतलब है R2 में से -1 कॉमन ले लिया और R3 में से -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया बच्चों 2 -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक इसमें से माइनस कॉमन लिया और इसमें से तो होल स्क्वायर हो गया बाहर। यहाँ क्या बच गया बच्चों, A B C P Q R X Y Z। अब बच्चों क्या आ गया, देखो -1 के स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, -1 के स्क्वायर करो 1 के इंटू 2 में 2, ये आ गया बच्चों A B C P Q R X Y Z, ये आ गया बच्चों। देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड हैंस, यही प्रूफ करना था बच्चों। देखो पुट आउट क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, नोट डाउन कर लो बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों देखो इसमें जीरो प्रूफ करना है, जब जीरो प्रूफ करना है तो इस प्रॉपर्टी को, इस सम को हमें क्या करना है, आइडेंटिकल बनाना है। क्या करना है, इसको हमें आइडेंटिकल बनाना है। तो देखो आइडेंटिकल कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपसे लेट डेल इजिकल, इसको मान लिया मैंने क्या डेल, जीरो लेफ्ट हैंड साइड को a माइनस के बी माइनस ए जीरो माइनस ए बी सी जीरो, ये ले लिया बच्चों। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिकल बनाना है, तो फर्स्ट में क्या करता हूं, सबसे पहले R1 C R1, मैंने क्या किया R1 में C की मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें C की मल्टीप्लाई किया, ताकि हमें क्या, हमें किसी दो रो या दो कॉलम को में एक जैसे करना है, इसलिए मैंने क्या किया R1 इजिकल टू C R1। अब देखो ध्यान से बच्चों, जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर डिवाइड में भी लेते हैं, तो C की मल्टीप्लाई अंदर की तो बाहर C से डिवाइड भी करोगे, इसलिए 1/C ले लिया बाहर। अब यहाँ क्या बच्चों, इसमें C की मल्टीप्लाई किया तो जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो जाएगा, A में करोगे तो क्या आएगा बच्चों AC हो गया, यहाँ पे माइनस के BC हो गया। अब इसको तो आप ऐसे उतार लो बच्चों, जीरो माइनस के C BC जीरो। यहां तक डाउट बच्चों कोई, किसी को भी, ठीक है, कोई डाउट। अब देखो बच्चों प्रॉपर्टी हमें क्या यूज करना, R1
R1 माइनस के B, हमें क्या करना है, R1 में से R2 में B की मल्टी, जैसे रफ काम लिखा है यहां बता देता हूं, जैसे कि मैंने बच्चों R1 लिखा, तो R1 पहले क्या हमारे पास है, देखो 0 AC माइनस के BC, फिर यहां बच्चों हमारे पास क्या R2 की वैल्यू क्या हमारे पास बच्चों, माइनस के A, 0 माइनस के C, इसमें B की मल्टीप्लाई किया है तो ये बन गया माइनस के AB, ये 0, ये माइनस के BC, ये मिल गया बच्चों हमारे पास। अब आप इसको छोड़ दोगे और घटाना है, तो 0 में से ये गया तो माइनस के, देखो सॉरी 0 में से माइनस के AB घटाओगे तो साइन चेंज, बहुत सिंपल सी बात है, ये प्लस हो गया, ये भी माइनस, ये प्लस, तो यहां क्या बच गया बच्चों, 0 में से ये आ गया तो क्या AB, इसमें से घटाओगे तो वही AC, ये कैंसिल हो गया, 0 बच्चों, ये आ गया हमारे पास, यहां क्या आ गया बच्चों। अब देखो 1/C, यहां क्या आ गया बच्चों, R1 में वैल्यू AB और AC और 0, बाकी आप इसको ऐसे उतार लोगे, R2 को और R3 को भी आप ऐसे उतार लोगे बच्चों, ये उतार लिया। अब क्या करना, देखो अगर मैं इसमें से A कॉमन ले लेता हूं, टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1, अब R1 में से A कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहां क्या आ गया A अपॉन में C, यानी कि मल्टीप्लाई होते A अपॉन में C, वहां अंदर आ गया क्या B C 0, सेकंड को आप ऐसे लिख दो बच्चों, B C 0, यह है बच्चों। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड रो देखो सेम हो गया यहां से, अब यहां लिखना क्या बच्चों आपको, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, देन डेल इज इक्वल टू AC और 0 ABC, तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 0, हेंस प्रूव। आई बात समझ बच्चों, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक बच्चों, हमें प्रूफ करना है 4A² B² C², ये प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेट डेल इज इक्वल टू माइनस के A² AB AC, BA B² BC, CA CB CA²। अब देखो ध्यान से बच्चों, फर्स्ट रो में देखो A तीनों में A है, सेकंड रो में B C, तो टेकिंग कॉमन A B C फ्रॉम R1 R2 एंड R3 मैंने क्या किया बच्चों, R1 में से A कॉमन ले लिया, R2 में से B कॉमन ले लिया और R3 में से C कॉमन ले लिया, तो यहां क्या आ गया बच्चों ABC, बाहर आ गया ABC, इसमें से A कॉमन लिया तो क्या बच गया यहाँ पे माइनस के A, यहां बच गया बच्चों B, यहां बच गया C, इसमें से B कॉमन लिया तो यहां बच गया बच्चों A, यहां माइनस के B, यहां बच गया C, इसमें से बच्चों C कॉमन लिया A B माइनस के C। अब देखो अगेन बच्चों, इसमें A आ गया, इसमें B आ गया और इसमें C आ गया, अगेन टेकिंग कॉमन, अगेन टेकिंग कॉमन A B C फ्रॉम C1 C2 एंड C3। अब किस में से कॉमन लेना, पहले कॉलम में से, दूसरे में से और तीसरे में से बच्चों, तो यहां क्या आ गया
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया, यहां बच गया -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ये बच गया बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें लाना 4, तो एक ऑपरेशन और यूज कर लो, जैसे R1 निकालना बच्चों, R1 प्लस R2, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, तो यहां से क्या मिल गया बच्चों, बाहर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, अंदर देखो अब R2 कैसे लिख लो, 1 1 -1, अब देखो -1 प्लस 1 0, 1 -1 0 1 और 1 2। अब देखो किसी भी हमारे पास रो में या कॉलम में दो एलिमेंट शुरू के 0 बन जाते हैं, लास्ट के बन जाते हैं, तो उसका आगे प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, या फिर आगे भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऑपरेशन और भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहां ले लेता हूं मैं R2, तो R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन तो अप्लाई कर दे, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बड़ा होता जाएगा, जैसे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, ये 10 उतर गया, 0 0 2, अब यहां देखो 1 और 1 2, ये बच्चे कट गया 0, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0, ये 1 1 -1, ये आ गया। अब यहां से एक्सपेंडिंग कर दो बच्चों, एक्सपेंडिंग R1, बाहर क्या बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो यहां पे 0, जब यहां 0 हो तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई, जब बाहर 0 है तो अंदर इनको सोल्व करने पे ही 0 आएगा, इसलिए डायरेक्ट क्या लिख दिया 0। फिर यहां भी 0 है तो ये माइनस के डायरेक्ट 0, तो अंदर वाले सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहां पे प्लस के 2, आप इसको निकाल लो, जैसे देखो ये छोड़ दिया बच्चों और ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 × 2 कितना आ गया 2, फिर माइनस में 1 × 0 तो 0। अब देखो बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब यहां क्या है बच्चों, देखो 2 × 2 क्या 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हेंस प्रूव। देखो बच्चों हो गया क्लियर, बिल्कुल, कोई डाउट, नोट डाउन कर लो इसे।